नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने सीएनई इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज का एफ आई और डीआई का डाटा हम चेक करते हैं। आज का अपडेट मिला नहीं, कल का अपडेट जो है, कल सेलिंग हुई 4,336 करोड़ की। टोटल अगर सेलिंग देखे तो 25,912 करोड़ की है, और बाइंग जो है वो 53,679 करोड़ की। तो टोटली 2,000 करोड़ समथिंग की बाइंग यहाँ पे नजर आती है। तो सेलिंग कंटिन्यू जारी है। तो खतरे के निशान के नीचे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी, वो हम चार्ट पे देखेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो आज पूरा का पूरा रेड जोन था। उसमें भी हम ये जो हमेशा देखते थे कि कौन पॉजिटिव रहा, तो अब आज हम क्या देखेंगे कि आज सबसे कम नेगेटिव कौन क्लोजिंग हुआ है, तो एफएमसीजी, सेकंड हेल्थ केयर। सबसे ज्यादा गिरावट अगर किसी में आई है तो वो आई है रियलिटी में। तो रियलिटी में एक हमें अच्छा मौका मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का। जोमेटो जोमेटो ने भी उसका सपोर्ट ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 241 का उसका जो सपोर्ट था, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है। तो इसमें आपने खुद डिसाइड करना है कि बने रहे या दोबारा मौका मिले तो एंट्री करे। स्टॉप लॉस लेना सही रहेगा। मेरा अनुमान मानना यह है कि स्टॉप लॉस लेना बेटर रहेगा, क्योंकि कहाँ तक गिरावट आएगी ये कोई भी नहीं बता सकता। तो इससे अच्छा है कम लॉस ले लो। और भी स्टॉक है, 5-6-7 हजार स्टॉक है, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एफएमसीजी के भी बहुत सारे स्टॉक है। ये हो गया। निफ्टी में देखा जाए तो जो रेड लाइन थी, प्रीवियस स्विंग लो जो था 13 जनवरी का, वो क्या था, 23,047। इसको टच करने के बाद एक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद आज निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी। मतलब जो रेड लाइन थी 23,260 एक क्रॉस कर दी थी। अब एक रिटेस्ट आना बाकी था, वो रिटेस्ट भी आया। ये स्ट्रांगली बेरिश कैंडल बनी है, इसमें पूरे के पूरे सेलर्स है। आरएसआई अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग किसके पास है, 34 के पास है। अभी भी आरएसआई में नीचे जाने की दमखम है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो 22,000 का जो टारगेट है, 22,300 का, ये भी हमें हो सकता है कल ही मिल जाए। और यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग अब नीचे दी है, तो यहाँ से एक ब्लड बात मुझे लगता है कि अ, आनी चाहिए। मतलब आ सकती है, आनी चाहिए नहीं बोलूंगा, लेकिन आ सकती है। एक सपोर्ट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ये अगर नहीं ब्रेक होता, इसका सपोर्ट अगर लेती है निफ्टी, तो हो सकता है यहाँ से वापस हो जाए। वरना 22,300 और ये भी ब्रेक होता है तो 21,679। आज अगर हम 5 मिनट में देखें, सॉरी आवरली में देखेंगे, आवरली में देखो कहाँ से, जहां से रिजेक्शन आया था उसके ऊपर ओपनिंग दी। मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो हो सकता है कि मार्केट ने अपसाइड जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये बुलिश मोमेंट थी, जो रेजिस्टेंस थे उसको सबको तोड़ के अपसाइड ओपन दिया था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। यहाँ से बेरिश क्या बेरिश मूवमेंट हुई, उसके बाद एक ही कैंडल में पूरा का पूरा कवर कर दिया था आवरली के। और उसके बाद फिर बेरिश और लो भी प्रीवियस ब्रेक कर दिया था। अगर 5 मिनट में हम देखें ट्रेड कहाँ पे बनता था, ट्रेड देखा जाए तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी आप कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन पे हमेशा सेलिंग करनी है। नीचे आकर के यहाँ कहीं सेल नहीं करना है। ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में कभी भी सेल नहीं करना है। यहाँ पे एक आपकी सेलिंग बनती थी, इंडिसेसिव कैंडल थी, डोजी कैंडल थी, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल थी। उसके बाद फिर इन्वर्टेड हैमर भी बनी थी। तो आप इस कैंडल के नीचे, जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके नीचे सेल करते आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिलती। फिर यहाँ पे इस रेड कैंडल के नीचे एक सेल करते और ये स्टॉप लॉस रखते, क्यों? डबल टॉप बना था इसलिए। और ये रेड लाइन थी, यहाँ से नीचे आने की भी संभावना बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से ये था। अब कल अगर 22,976 ब्रेक होता है तो आप यहाँ सेलिंग साइड जा सकते हो। बैंक निफ्टी का अभी भी निफ्टी की तरह रेड लाइन क्रॉस तो जरूर, क्लोजिंग रेड लाइन के नीचे दी है, 49,650। लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो है अभी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा वोलाटाइल रही है निफ्टी की तरह बीच में। अब ये कल की जो 48,312, ये वाली लाइन अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। 47,900 के लिए 400 पॉइंट का ये टारगेट हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो इंतजार कीजिए।
मार्केट को स्टेबल होने की, उसके बाद कोई पैटर्न आपको नजर आता है तभी ट्रेड कीजिए, बिना पैटर्न के ट्रेड नहीं करना। इसलिए बोलते हैं कि प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। जो आपने प्लान किया है उसी पे ट्रेड कीजिए। कहीं पे भी दिन भर अगर घुसते रहोगे तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज और चार्जेस में आपका प्रॉफिट चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी रिजेक्शन आ चुका था, तो आपका एक ट्रेड कहाँ पे बनता था, इसके नीचे, इस या इसके नीचे अगर एक लाइन खींचते तो आपका ट्रेड बनता है। ये डब्ल्यू पैटर्न का मेन पॉइंट था। अभी भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि सस्टेन अगर होता है 49,460 के ऊपर तो मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन उसमें फेल हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन जो अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब बैंक निफ्टी भी अब डाउनसाइड मूवमेंट के लिए मुझे नजर आती है। कल का अगर 48,312 ये नियरेस्ट स्विंग लो है, ये ब्रेक होता है तो 47,900 अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत ही जबरदस्त ब्लड बात आने वाली है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक असेंडिंग सपोर्ट जो था कोरोना के समय से जो चलता आ रहा था वो ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। अब 5 मिनट में देखेंगे ट्रेड कहाँ पे बनता था। सबसे बड़ी बात है, ट्रेड अगर आप देखते तो यहाँ पे जो बार बार यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, इसके नीचे आप कर सकते थे, या तो ये जो डोजी कैंडल दी थी इसके नीचे आप सेल करते थे। क्यों? क्योंकि ये प्योरली यहाँ से सेलर्स थे इसमें। यहाँ से एक रिजेक्शन आया, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, उसके बाद यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता। कभी भी सेल करने के पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। मेरा लॉजिक क्या था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, ये ब्रेक करने के बाद एक पुल रिटेस्ट किया, वो भी डोजी कैंडल ने हमें दे दिया। अगर वो नहीं हुआ तो दोबारा मार्केट वहां पे रिटेस्ट करने आता ही है। और रिटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके नीचे एक सेल करते आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। उसके बाद आपको एक ट्रेड और मिलता, वो कहाँ पे मिलता, तो वो मिलता यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो ये ब्रेक करने के बाद बोलते हैं ना रैली, सॉरी ड्रॉप बेस, ये बेस बना था, इसके नीचे सेल करते तो आपको कुछ ना कुछ तो पॉइंट मिलते और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता। ये था निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए, मैंने बता दिया। 48,312 का वेट कीजिए, वो अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड जा सकते हो। अप साइड का तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर अप साइड आप सोचते हो तो आपको 49,280 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो ब्रेक होगा तभी अप साइड जाना है। अप साइड के लिए आपने कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, डाउन साइड के लिए आपने ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है। लेकिन ये याद रखिए कि हमेशा रेजिस्टेंस पे ही सेल करना है, मतलब सप्लाई जोन में ही सेल करना है और सपोर्ट पे बाय करना है। उसके लिए आपने आरएसआई पे भी ध्यान देना है। ये देखो यहाँ पे आरएसआई का जो सपोर्ट था, यहाँ पे इसलिए मैंने बोला क्यों सेल करना था, क्योंकि आरएसआई का प्रीवियस टॉप जो था डबल टॉप बना है, प्रीवियस टॉप को टच किया मतलब डबल टॉप बना था, तो वही पे सेल करना था। इसके पीछे का लॉजिक मैंने ये बताया था, यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो सॉरी, उससे पहले डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।